हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात कर रहे हैं आईओएसएल का फिजिकल फिटनेस यानी प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है। और देखो, क्योंकि मैं एक बार इवन हल्दिया रिफाइनरी में जब अप्रेंटिसशिप कर रहा था, तो ये अप्रेंटिसशिप हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपका या इवन ऑफिसर हो, स्टाफ हो, सबका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो सबका सेम होता है। ओके, ठीक है, आईओसीएल में एज पर, क्योंकि ये सबके लिए समान ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा फायर एंड सेफ्टी के लिए वो लोग का थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड चेंज रहता है, उन लोगों का हाइट और वेट का थोड़ा सा चेंज रहता है, बस बाकी सारे ब्रांच के लिए सेम रहता है। ओके, तो 2017 में मेरा मेडिकल टेस्ट में नहीं हुआ था, उसके थोड़ा सा मतलब टेम्प्रोरी अनफिट कर दिया गया था। ओके, उसकी वजह से मुझे 2 महीना लेट हो गया, ज्वाइन करना पड़ा। तो उस ज्वाइनिंग की वजह से मेरा हल्दिया रिफाइनरी का एक सेपरेट छूट गया। एंड उसके मतलब उसके बाद हुआ 7 8 9 महीने लग गए मेरे को फिर से ओपन में वैकेंसी आया, उसके बाद ज्वाइन करने में। ओके, तो मैं यही पहचानना चाहता हूँ यार कि देखो क्या गलतियाँ या फिर थोड़ा सा आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। ओके, एज पर माई व्यू। ओके, तो स्टार्ट कर देखिए, जैसे लाइक गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सब एम स्कोप हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे। ये बोलता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मशीनरी है, प्लांट है, इसीलिए ये सब किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, स्कोप एनी पर्सन बीइंग कंसिडर्ड अपॉइंटमेंट एनी पोस्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वेदर इज परमानेंट ट्रेनिंग टेन्योर टेम्प्रोरी डिप्यूटेशन पर्सन बिलोंग कंसिडर फॉर इंगेजमेंट विद आईओएस कॉर्पोरेशन गाइडलाइंस कॉर्पोरेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर जीएई जिसको बोलते हैं सेल रिक्रूट टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन दिस टर्म्स एंड कंडीशन फिट। तो आप इंगेजमेंट 1 साल के लिए रहे, टेम्पोरी रहे, चाहे को वर्कर रहे, सबके लिए सेम होता है। ओके, तो एज पर एम्प्लॉय ऑलरेडी इन सर्विस कॉर्पोरेशन हुई सेलेक्टेड डिफरेंट पोस्ट वेदर बेसिस ऑफ ओपन रिक्वायरमेंट अदरवाइज एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में पब्लिक सेक्टर ज्वाइनिंग कॉर्पोरेशन विल आल्सो। अगर कोई बाई चांस जैसे कोई अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसे नहीं करवाना पड़ेगा, वो लोग को करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये ही सब चीज़ बताएगा। ओके, तो हम लोग ये सब हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत ही लंबा क्लॉज ये लोग बताए हुए हैं। ठीक है, मार्केटिंग डिवीजन सारे डिवीजन के लिए अलग अलग चीज़ें बताएगा कि ये सब ऐसा चीज़ होता है। ओके, तो हम लोग उस सब पे ध्यान नहीं देंगे। ओके, तो मेन जहाँ से स्टार्ट होता है मैं वहाँ से बात करता हूँ। ओके, ये सब बताएं कैसे फिट होता है फिट होता है, ये सब चीज़ें बताएगा। जनरल हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए, द फॉलोइंग सेल इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू कंसिडर द एग्जामिनेशन डॉक्टर। एग्जामिनिंग जो डॉक्टर है वो सब जैसे टेस्ट मिनिमम फुल एक्सपायरेशन 79 सेंटीमीटर फॉर मेल और मिनिमम एक्सपेंशन फोर CM नॉट अप्लीकेबल टू फीमेल। मतलब ये गर्ल्स में वो लोग एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये बोल रहा है। ओके, ब्लड प्रेशर की बात किया तो 140 एंड 90 में DPG सब बताया। ओके, ये सब ध्यान नहीं, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपको दिक्कत हो सकता है तो आई में, क्योंकि देखिए इसके वजह से बिल्कुल छटते हैं, बिल्कुल होता है। ओके, बहुत लोगों को तो पता नहीं होता है कि कलर विजन है क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आपका इवन हैवी वाटर बोर्ड में एक लड़का क्या वो सब पता चला, वो अपने मतलब डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी गाइडलाइंस अनुसार उससे पाया कि वो कलर विजन है, उसे CV जिसको बोला जाता है कलर विजन है। तो ऐसा नहीं वो बोल रहा था कि सर मेरा रेलवे में अच्छा हो चुका, लेकिन सबका अपना अपना होता है। ओके, तो हमें वो सब चीज़ें परेशान नहीं होना, हम अपना देखेंगे। ओके, तो कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जानना है कि हमारा कलर विजन है या नहीं, तो आप एक सिंपल एक गूगल पे या बुक मिलता है वो चीज़ देख सकते हैं। ओके, या फिर आपको कोई कंसल्ट में डॉक्टर है उससे भी कंसल्ट करा सकते हैं। ये कैंडिडेट विथ पार्शियल फुल कलर ब्लाइंडनेस कैन बी टेकन इन नॉन टेक्निकल फंक्शन। अगर जिसका थोड़ा सा या फिर फुल रहेगा तो नॉन टेक्निकल फंक्शन के लिए लिया जाएगा, लेकिन हॉवेवर कलर ब्लाइंडनेस विल कंसीडर डिस्क्वालिफिकेशन ऑल टेक्निकल फंक्शन। जैसे कि जो भी टेक्निकल में है वो सब लोग को हटा दिया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस छोटा थोड़ा सा भी रहेगा तो। ये बोला। फिर हेयरिंग, ए कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ ईयर एंड नेसेसरी ऑडियोमीटर टेस्ट शैल बी कैरिड आउट डिटरमाइन। तो ये बोल रहा है कि आपका कान से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो ऑडियोमीटर से जो टेस्ट होता है उसके, तो बेसिकली देखिए आपको मेरे ख्याल से इस समय कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं प्रेगनेंसी की बात नहीं करूँगा। ओके, फिर है यूरिन।
तो देखिए कभी कभी यूरिन तो टेस्ट होता है, ओके, वो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे चेस्ट जिसको बोला जाता है, वो एक अल्ट्रासाउंड ये सब किया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल स्टेटस, ये सब पता चलता है, ओके। फिर ब्लीडिंग टेस्ट, सीटी, ये सब पता नहीं क्या क्या यार। फिर टेम्प्रोरी अनफिटनेस, तो देखिए किस किस कंडीशन में टेम्प्रोरी अनफिट पाया जाएगा, ये यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में बता दिया गया है। कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर टेम्पोरली अनफिट फॉर फॉलोइंग कंडीशन। टेम्पोरली अनफिट मतलब हुआ कि आपको 2 मंथ का यानी 8 वीक का समय दिया जाता है, उसमें आपको ठीक करवा के लाना होता है, ओके। फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है, देखिए। एंड फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन का मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ दिया जाता है, लेकिन ये लोग 1 मंथ 2 मंथ दिया जाता है, जैसा कि मुझे मिला था, ओके। तो हर्निया, हाइड्रोसील, ये हेमोरोथॉइड, ओके, प्रेगनेंसी की बात है, फीमोसिस, ये सब के लिए। फिर ट्यूबरक्लोसिस, गाल स्टोन है, रीनल स्टोन है, डिस्लीपेंडिया एंड ये सब पता नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, ओके। ये सब में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन, फॉलोइंग विल बी कंसिडर डिस्क्वालिफिकेशन। अगर देखिए हाइट होना चाहिए आपको फॉर मिल, अगर 147 सेंटीमीटर से कम है, ओके, 147 सेंटीमीटर से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि 147 से ज़्यादा है तो आपको चलेगा, ओके। 5 सेंटीमीटर रिलैक्स दिया जाता है फॉर गोरखा। गोरखा जनरली गढ़वाली जिसको बोला जाता है, और आसामी गोरखा, ये जो लोगों को दिया जाता है। फिर है फीमेल का 142.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके। तो देखिए हाउएवर हाइट लेस देन इज इन्वेस्टेड बाई ड्रॉप फिटिंग, इट इज सेंटेंस शॉर्ट हाइट नॉट ड्यू टू एनी इंडोर्मेंट डिसीज और मेडिकल एनॉमली, अदर रीजन छोड़िए। वेट की बात करें तो देखिए 40 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए वेट, ओके। और मेरे ख्याल से किसी का नहीं होता यार 40 सेंटीमीटर, तो इस सब में आप ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत BMI का इशू रहता है, BMI बियॉन्ड 30 विद सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट कैंडिडेट अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। तो BMI थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखे, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चले, ओके। तो ये सब में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। ये सब पूरा मतलब हिस्ट्री बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, ओके। देखिए फिर टेक्निकल फंक्शन के लिए एज दिया गया है। टेक्निकल फंक्शन मतलब ये हुआ कि हम लोग जो प्लांट में काम कर रहे हैं ना, जो भी है मतलब हाइड्रोकार्बन से रिलेट कम हो रहा है ना, उसके लिए तो डिस्टेंट विजन इतना होना चाहिए 6 बाई, देखते हैं, विजुअल एक्यूटी बोथ आई, विजुअल एक्यूटी आउटसाइड रेंज बिलो विथ ग्लास विदाउट ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड इम्प्लेंटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज। जैसे किसी का कम रहता है, ओके, तो वो लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो अपना चश्मा पहन के आए, अपना ग्लासेस पहन के आए, ओके। तो 35 ईयर से जो कम रहते हैं उनके लिए ये है, और 35 से ज़्यादा रहता है उनके लिए ये है, ओके। ये नॉन टेक्निकल फंक्शन के लिए। एंड ये सब ध्यान मत दीजिए, सब मतलब नहीं, उसे डॉक्टर को लोग ये पढ़ना ही जरूरी, ओके। और रिक्वायरमेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी, हाँ मैं बोल रहा था ना कि फायर एंड सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बस चेंजमेंट होता है, ओके। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, फॉर हाइट होना चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा कि लोग गढ़वाली और असामीज गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी ST को भी 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा, ओके। और फीमेल में वही 157 रहेगा, 5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। ये लोग का जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंड करने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हम लोग का जो नॉर्मल था वो 79 था, ओके। फिर वेट, इन लोग का वेट 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और वेट फीमेल में 46, ओके। ऐसे फीमेल में कोई तो दिखती ही नहीं है कि फायर सेफ्टी में है, ओके। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ये सब है। देखिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब किसी लोग का PWD की बात कर रहा है कि ये सब चीज़ें, ओके। तो मैं ये सब चीज़ें मैं बात नहीं करूँगा, ओके। तो हाँ देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो पेज नंबर एनेक्सर 2 है, इस पेज नंबर को आपको डाउनलोड करना। ऐसे IOCL आपको जब भेजेगा आपको ऑफ़र लेटर यस ऑफ़र लेटर करने के मतलब ऐसा तो गुजराती फनी बोला है कि हम ऐसा कुछ
मेल से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या पिछली बार ऐसा हुआ भी नहीं था, वो सिंपली इसी से बोलते हैं कि लेके आना, और ये चीज़ को आपको वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा। ऐसे बोला तो जाता है कि लाना, लेकिन यहीं दे दिया जाता है। जहाँ तक मैं गुजराती रिफाइनरी की बात करूँ तो वो लोग यहीं दे देते हैं। और साथ में हल्दिया में भी ऐसे ही था यार कि आप उसके लिए परेशान मत होइए, नहीं भी लेके आइएगा चलेगा, नहीं तो झूठ मूठ के आपको 40 रुपया आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, ये सब पेज को प्रिंट कराने में। ओके, तो अब ये सब चीज़ें लाना पड़ता है। देखिए ये सब चीज़ें पूरा भरा, ये सब डॉक्टर ही भरते हैं पूछ पूछ के, कुछ कुछ अपने से भरना रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ डॉक्टर खुद भरते हैं। ओके, बेसिकली दिक्कत एक ही जाए, सीबी नहीं हो, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ये सब। और लोग इसी में दिक्कत किया जाता है। ओके, बाकी कुछ होगा तो आप निश्चिंत रहिए, 2 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, और मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा, जिन लोगों का लगता है कि ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ठीक है, तो लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो कीवी फल आता है, कीवी फ्रूट, वो ज़रूर खा के जाएँ। और खासकर जो तेल वाला है, ज़्यादा मसालेदार सब नहीं खाएं। प्लस में आप एक काम कर सकते हैं, तो सेव कम से कम एटलीस्ट एक से, जब तक एग्ज़ाम ना हो, जब तक मेडिकल टेस्ट हो उसके पहले एक सेव या 2 सेव रोज़ कंटिन्यूस खाइए कम से कम। इससे एसजीपीटी और एसजीओटी का जो कंटेंट है ना, वो सुधर जाता। और सेव से ज़्यादा सुधरता है इसका क्या बोलते हैं यार, एसजीओटी का, एसजीपीटी संतरे से ज़्यादा। तो जो ऑरेंज होता है वो थोड़ा बहुत देखिए, अभी ठंडा के समय थोड़ा सा आप अपना सोच समझ के खाइएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। पर मेरा व्यू ये था, क्योंकि जब मेरा एसजीपीटी बढ़ गया था, ओके, तो मुझे यही सब खाना पड़ता था। और एक दवा आता था लाइव 52 करके, 352 करके, ओके, 352 या 52 करके आता है, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। ओके, तो ज़्यादा होगा तभी लीजिएगा। ओके, मेरे अपना पर्सनल राय, कोई भी करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट लीजिएगा। हाँ, लेकिन आप सेब खा सकते हैं, संतरे खाइए, कीवी खाइए, कीवी खाने से आपको जो प्लेटलेट्स का इशू है वो दूर हो जाएगा। और एसजीओटी एसजीपीटी का ये भी थोड़ा सा डाउन होता है। ओके, ज़्यादा तो उसी से होता है, लाइव 52 जो आता है, या 352 ही शायद है यार, उसके थ्रू होता है। ओके, तो आई होप कुछ आपको आइडिया मिला होगा। और देखिए मैं एक बार साफ बता रहा हूँ कि अभी चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है, ऑनलाइन डिप्लोमा से इंजीनियरिंग तक कर दिया गया है। ओके, क्योंकि और टाइप का लग रहा था यार। ओके, तो मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग तक कर दिया। ओके, जस्ट लाइक लगता है कि न्यूज़ चैनल है, बट डोंट वरी, यहाँ इंजीनियरिंग न्यूज़ रहेगा। ओके, हर चीज़ का। ओके, और मैं बात करूं तो देखिए आप जहाँ तक बात करें मेरी नंबर की, तो मुझे पर्सनली कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, अभी वहाँ पुराना नेम ही है, वहाँ पर जाइएगा तो उसको स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर में, तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और सिर्फ और सिर्फ मैसेज ही कीजिए। ओके, तो इतना ही बताऊँगा। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं। देखिए ये सब पूरा चीज़ भरा जाता है, फिट अनफिट, टेम्प्रोरी अनफिट। ओके, और देखिए जैसे एक बार किसी को टेम्प्रोरी अनफिट होता है ना, तो यार बहुत सारा दिमाग में उसके आने लगता है। ओके, तो मैं, क्योंकि मुझे मतलब समझिए कि 2 महीना कुछ करने की मन ही नहीं कर रहा था यार कि क्या करे। और ऐसे आपको तो अप्रेंटिसशिप था फिर भी, लेकिन इसमें भी ओके बहुत लोग डराते हैं, ठीक है, लेकिन डरिए नहीं, हर चीज़ को देखिए जानिए। और बहुत ही देखो रिफाइनरी वाइज थोड़ा बहुत कभी कभी कहूँ को स्टूल का टेस्ट होता है, कहूँ को स्टूल का टेस्ट नहीं होता। ओके, तो आप बेफिक्र रहिए, जैसा बताया जाए वैसा किया जाएगा। कि बहुत ईजी है, ज़्यादा डरिए नहीं। हाँ रियली, और सबसे तो